नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21। देखिए, कहते हैं ना कि हर मुजरिम का जो है बुरा वक्त जो है जरूर आता है। पुलिस पर हमला करने वाले भूमाफियाओं में फिरोज ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि राजस्थान पुलिस सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जा करके बनाए गए उसके बहुमंजिला आवास को पलक झपकते ही मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जी हाँ, क्योंकि यूपी सरकार की तर्ज पर अलवर में पहली बार किसी हिस्ट्री शीटर के आवास पर सरकार ने बुलडोजर चलाया है। अलवर जिला प्रशासन ने मनक्का गांव निवासी हिस्ट्री शीटर फिरोज और पुलिस पर हमला करने वाले 10 लोगों के सरकारी जमीन पर हो रहे अतिक्रमण की को जेसीबी से जमीन दोज कर दिया है। जी हाँ, गौरतलब है कि 22 जून को हिस्ट्री शीटर फिरोज पुलिस कर्मियों पर हमला करके फरार हो गया था, जिसके बाद शातिर अपराधी फिरोज को भगाने में इसके परिवार के लोगों ने काफी मदद की थी तथा कार्रवाई करने के बाद पुलिस पर चुपके से हमला भी कर दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से 7 लोगों को जेल भेज दिया गया था। इस कार्रवाई में पुलिस ने साफ कर दिया था कि आने वाले वक्त में पुलिस पर हमला करने वाले और भूमाफियाओं को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। फरार शातिर आरोपी फिरोज भी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा। हमें राजस्थान पुलिस का ये रवैया चाहिए कि ताकि राजस्थान में आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय बना रहे। इसी बीच अलवर से हमारे संवाददाता प्रदीप गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो प्रदीप, हम जानना चाहेंगे कि इतने समय से तो पुलिस जो थी वो सो रही थी, अचानक पुलिस की नींद कैसे खुल गई, ये जानना चाहेंगे। रितिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका कहना उचित है कि इतने दिनों से पुलिस उसको ढूंढने में लगी थी। जब मुखबिर की सूचना मिली थी कि रोज एक आया हुआ है, घर पर आया हुआ है, तो उस आधार पर पुलिस उसको पकड़ने के लिए उसके घर जाती है। इसी वक्त ही उसके परिजन उसको छुड़ाने में मदद करते हैं और जब उसको पुलिस फिरोज को पकड़कर बैठाने लगती है, उस वक्त उसके परिजन मिलकर पुलिस पर हमला करते हैं और उसको भगाने में सहायता करते हैं। जी, साथ में हमने देखा है कि 9 से जो 10 लोग हैं उनको भी जो है गिरफ्तार किया गया। तो पहले तो प्रदीप, हम जानना चाहेंगे कि पूरा मामला हमें बताइए। दीपिका, मैं आपको बताना चाहूंगा, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये मामला इंस्टीट्यूटर जो एनईबी थाने का विरोध है, इंस्टीट्यूटर है और उस पर पीछे रंगदारी और कई केस लगे हुए हैं, जिससे थाने की पुलिस उसको ढूंढने में लगी हुई थी। जो फरार घोषित किया हुआ था उसके ऊपर 40 लाख रुपए का इनाम भी था, 40,000 रुपए का इनाम भी था। जी जी, जिसको लेकर मुखबिर की सूचना के आधार पर जब पुलिस उसके घर जाती है तो ये वाकया होता है। देखिए, अगर प्रदीप बात करें तो देखिए, पुलिस कर्मियों पर हमला करके ये काफी समय से ये जो फरार चल रहा है, तो क्या अभी तक पुलिस को कोई क्लू हाथ नहीं लगा? मैं आपसे ये जानना चाहूंगी। अभी तक तो उसको वो पुलिस की पकड़ से दूर ही था। जब सूचना मिली थी तो वो उसको पकड़ने के लिए उसके घर पर दबिश की गई। दबिश के कारण पुलिस की गिरफ्त में आ चुका था। जब उसको गाड़ी में बैठाने लगे, उसकी परिजन मिलके 10-20 लोग उससे मिलकर चुराने में उसका साथ दिया, जिससे वो पुलिस की गिरफ्त से निकल चुका था। क्योंकि बात करें प्रदीप, अगर तो देखिए 10 लोगों की जो जमीन है, सरकारी जमीन है, उस पर बुलडोजर चलाया गया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कौन कौन से वो लोग हैं, कुछ आप बता सकते हैं, कुछ जांच में सामने आए हैं? क्योंकि और ये सबसे बड़ा जो सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि हिस्ट्री शीटर जो है उससे क्या संबंध बताया जा रहा है जो 10 लोगों की जमीन को तोड़ा गया है? जी दीपिका, मैं आपको बता देता हूँ कि जो 10 लोग पकड़े गए उनमें से जो 10 लोग पकड़े गए उनमें से एक तो उनकी माँ है और एक बहन है और एक पिता है और बाकी के उनके रिश्तेदार बताए गए हैं। रिश्तेदार जो है बताए गए हैं। तो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि फिलहाल अगर हम बात करें तो ये जो पुलिस की जांच है अभी कहां तक पहुंची, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है कि पुलिस पर हमला किया गया है। प्रदीप, पुलिस के इस कदम में पुलिस जगह जगह पर सतर्कता से इसके ऊपर निगरानी रखे हुए हैं और जी 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 प्रदीप, एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी
कि जांच में क्या सामने आया है कि किसी क्या बड़ा चेहरा कोई सामने आया है, किसी बड़े चेहरे के दम पर इस तरह का ये जो काम है ये किया जा रहा है, इस तरह का हमला किया गया है, कोई बड़ा माफिया कोई उनके साथ है? ये अभी जांच का विषय है। जी प्रदीप, तो ये आपसे जानना चाहूंगी आखिरी दो सवाल कि क्या किसी तरीका पुलिस के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी तरीके का कोई रोड मैप तैयार किया गया है? कहने का मतलब आगे की कोई रणनीति कि कैसे पकड़ा जाएगा इस तरह के मुजरिम को? जब इस बारे में हमने पुलिस अधीक्षक से पूछा गया है इस मामले में, तो उनका कहना है कि ये एक अभी गहनता से हम इसके पीछे जांच कर बताया गया है और अभी कुछ बोलने में असमर्थ है। पुलिस अधिकारियों से जब बातचीत गई, जो आला अधिकारी है, तो उनसे बातचीत में क्या कुछ सामने आया? किसी तरह का कोई क्लू कुछ पता चला कि अभी ये माफिया है कहाँ है? इसके साथ की, क्योंकि मैं बात इसलिए आपसे ये सवाल कर रही हूँ क्योंकि और जो अपराधी हैं वो पकड़े गए हैं, इनके परिवार के लोग हैं, तो क्या कुछ जांच में सामने आया है? कोई बातचीत में कुछ सामने आया है पुलिस के? अभी पुलिस इस बारे में कुछ बताने में असमर्थ है। जी प्रदीप, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम आपको इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रदीप गोयल हमारे साथ, हमारे संवाददाता अलवर से, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर हमें विस्तार से जानकारी दी है। प्रदीप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम आपको एक बार फिर से बता दें कि अपराधियों के जो हौसले हैं इतने बुलंद होते नजर आ रहे हैं कि अब वो पुलिस पर भी हमला करने से नहीं चूक रहे हैं। पुलिस पर हमला करने वाले भूमाफियाओं में से फिरोज की भी बात हो रही थी, जिसने सपने में भी खैर नहीं सोचा होगा कि राजस्थान जो सरकारी पुलिस है इतना बड़ा एक्शन लेगी। जमीन पर नाजायज कब्जा करके बनाया गया था उनका बहुमंजिला जो आवास, और उसके बाद जो राजस्थान पुलिस है पलक झपकते ही मिट्टी में मिला दिया गया, सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था। तो इस पूरे मामले में जानकारी के लिए हमारे साथ थे अलवर से हमारे संवाददाता प्रदीप गोयल। अभी के लिए फिलहाल इतना। इस तरह के अपडेट्स के लिए बने रहे और देखते रहे News 21। नमस्कार।